हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम 6th क्लास का मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम फिनिश कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट चैप्टर में आपको जो दिक्कतें आई हैं मैं समझ सकता हूँ उसके बारे में, तो आप उस चैप्टर के लिए मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूँगा, ठीक है ना। तो उसकी आप टेंशन ना लें। बाकी हमें सिलेबस को आगे बढ़ाना है, इसलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। अ फैक्टर of a number is an exact divisor of that number। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपका लिखा है 15, ठीक है, 15 लिखा है मैंने। तो अगर 15 के मैं फैक्टर की बात करूं तो कैसे आप फैक्टर निकालेंगे इसके? तो आप बताइए मुझे। 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5, ओके। 3 × 5 = 15 होता है। अब आप ये देखेंगे इसमें कि ये 3 और 5 ये दो नंबर आपने जो लिखे हैं मल्टीपल में, अगर मैं 3 से 15 में डिवाइड करूँ तो अभी पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, ठीक है ना। और अगर 5 से भी डिवाइड करूं तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल को आप कैसे फैक्टर्स को आप कैसे पता करते हैं कि उस नंबर से आप उस नंबर में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना। अगर डिवाइड पूरा होता है यानी रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया आपके पास 80 है, ठीक है, और आपको पता करना है, ये मैंने आपको दे दिया मान लीजिए 5, और आपसे बोला जाता है कि पता करिए कि 5 80 का मल्टीपल है या नहीं। तो आप डिवाइड देखेंगे 80 में 5 से, तो आपको पता पड़ेगा कि 1 3 0 6 3। तो आपने देखा कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी कि 16 टाइम्स ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं? 5 जो है वो 80 का एक फैक्टर है, ठीक है। इस टाइप से और भी हो सकते हैं, एक नंबर के कई फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फैक्टर आपसे पूछा जाए तो उस नंबर का डिवाइड करके देखेंगे, उसमें अगर 0 अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपका वो नंबर फैक्टर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 15 को इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 1 × 15, ठीक है। तो आप ये देखेंगे 1 एक यूनिवर्सल डिवाइज़र होता है जो कि सब मतलब जिससे कि किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 1 भी क्या होगा? 15 का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और 15 इटसेल्फ, यानी 15 को अगर 15 से डिवाइड करूँ मैं, 15 को अगर 15 से ही डिवाइड किया जाए तो आपको क्या पता है? 15 बन जाए 15, रिमाइंडर आपका 0, यानी 15 भी एक उसका फैक्टर होगा। यानी कोई भी नंबर है आपका, कोई भी नंबर अपने जैसे 16 ले लिया तो 16 का एक फैक्टर 16 तो होगा ही होगा, और एक 1 होगा, ये तो पॉसिबल है ही, ये आपको करके देखना ही नहीं है, ठीक है ना। 16 है या कोई भी नंबर है आपका, कोई भी अगर नंबर है तो उसका एक फैक्टर वो नंबर खुद और एक फैक्टर 1, ये दो फैक्टर तो आपके कंपलसरी होते ही होते हैं, ठीक है ना। बाकी कितने फैक्टर और हैं उसके, वो आप एलसीएम वाले मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसकी बात आगे करेंगे। अगला जो आपका है मल्टीपल। तो मल्टीपल समझ लेते हैं क्या होता है मल्टीपल, ठीक है। ए नंबर is said to be
ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। क्या मतलब हुआ इसका? मल्टीपल के लिए आपको सीधा से सिंपल ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए 15 मैंने लिखा है और आपको 15 के मल्टीपल निकालने तो आप 15 का टेबल पढ़ लीजिए। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45, 60, 75, 90 एंड सो। ठीक है ना? तो आप ये देखेंगे कि ये सब 15 के मल्टीपल होंगे। क्यों मल्टीपल होंगे? क्योंकि इन सब में 15 हिडन है। जैसे कि इसकी मैं अगर बात करूं तो इसको हम 1 × 15 लिख सकते हैं, इसको मैं 2 × 15 लिख सकता हूं, इसको मैं 3 × 15 लिख सकता हूं, इसको मैं 4 × 15 लिख सकता हूं, इसको मैं 5 × 15 लिख सकता हूं, इसको मैं 6 × 15 लिख सकता हूं। यानी कि आपका जो 15 है वो इन सब में हिडन है। यानी कि 15 से इन सब में अगर डिवाइड देंगे आप, जितने भी मैंने मल्टीपल बताए हैं, तो इनसे डिवाइड पूरा पूरा चला जाए। ठीक है ना? अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो मल्टीपल नहीं होगा उस नंबर का। ठीक है ना? जैसे कि आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपको दे दिया 60, ये दे दिया आपको, और आपको बताना है कि 10 जो है 16 का मल्टीपल है या नहीं। तो आप डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। आपको पता है 6 टाइम, तो ये मल्टीपल होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो फैक्टर भी होगा। हाँ बिल्कुल फैक्टर भी होगा ये। ठीक है ना? लेकिन फैक्टर कुछ गिने चुने ही होंगे इसके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 16 है, तो 16 का अगर मैं एलसीएम वाले मेथड से निकालूं तो आपको पता है 2, 13, 2, 15, 3, 5, 5, 1। ठीक है? और एक 1 आएगा। ठीक है? तो आपको मैंने बताया था कि 2 फैक्टर तो कंपलसरी होते हैं, तो 16 और 1 तो इसका फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे, प्लस ये भी आपके फैक्टर हो गए इसके 2, 2, 3, 5। यानी कि 2 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिख देता हूँ मैं। तो 16 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। ठीक है? 10 भी होगा, 10 से डिवाइड चला जाएगा, 20 भी होगा इसका फैक्टर, इसका फैक्टर आपका 30 भी होगा, और इसका फैक्टर 60 भी होगा, और इसका फैक्टर 1 भी होगा। लेकिन मल्टीपल आपसे जब पूछा जाएगा तो मल्टीपल के लिए आपको ये करना है कि 16 का टेबल पढ़िए। 60 का आप टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में जितने भी नंबर आपके आते हैं तो इनफाइनाइट नंबर तक आपके इस पे मल्टीपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है? फैक्टर आपके सिर्फ इतने ही होंगे इसके। ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है मल्टीपल और फैक्टर के अंदर। ठीक है ना? अगर आपसे मल्टीपल पूछा जाए 16 के तो मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं इसके। आप टेबल पढ़ते जाइए जितने टाइम्स, उतने टाइम इसके मल्टीपल निकलते जाएंगे। ठीक है ना? फैक्टर इसके लेकिन इसके यही होंगे, इसके अलावा फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है? तो आपको उम्मीद करता हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल की बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स आपके कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। तो आपका है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है? तो जिसमें कि आपका फर्स्ट नंबर है इवन नंबर। तो इवन नंबर के बारे में आप पहले से जानते हैं, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए इसके अंदर कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यानी ऐसा आपके पास कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है या 2 उसका मल्टीपल है। 2 से डिविजिबल होगा तो ऑलरेडी उसका 2 मल्टीपल होना ही होना है। ठीक है? तो ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है। ठीक है? 6 भी आएगा इसमें, 10 है, 12 है एंड सो। ठीक है? ये हो गया आपका इवन नंबर। दूसरा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या देखना है आपको? ऑड नंबर क्या होते हैं? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2।
बाय, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते या इनका जिनका 2 मल्टीपल नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड सो। तो ये आपके कैसे होंगे? ऑड नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। लेकिन वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। तो ईच of the numbers which have exactly 2 factors, namely 1 and itself। यानी कि एक तो 1 होगा उसका फैक्टर, एक वो नंबर खुद। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 के बारे में आप देखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 3, तो इसका सिर्फ एक फैक्टर 1 है, 1 से डिवाइड हो जाता है। 1 तो देखिए यूनिवर्सल डिवाइजर होता है, 1 से सब में डिवाइड हो जाता है, और एक ये खुद होगा, सॉरी इटसेल्फ। ठीक है ना? तो इस टाइप से, जैसे कि आगे आपका आएगा 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। तो 11 कर सकते हैं आप, 13 ले सकते हैं आप, और 17 ले सकते हैं आप, 19 ले सकते हैं आप। 21 नहीं होगा क्योंकि 21 3 से, 7 से, 21 और 1 चारों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 23 ले सकते हैं। तो इस टाइप से 100। तो आपके ये नंबर होंगे कैसे? प्राइम नंबर। अब इन प्राइम नंबर्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए, यानी सबसे विच इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। तो 2, तो 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। एक आपको ये बात ध्यान में रखनी है, लोएस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और आपको बताना है 2। अब आपको ये तो पता है कि 2 प्राइम नंबर है, ये पता पड़ गया आपको, और आपको इससे पहले ये भी पता पड़ गया था कि 2 इवन नंबर भी है। तो 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा अगर प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो भी 2, और इवन प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो भी 2। ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है दोनों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद आपका आएगा, प्राइम नंबर के बाद आएगा आपका कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद आएगा आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर में आपने ये पढ़ा कि नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, वो कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर में क्या है? ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are known as composite numbers। ठीक है,
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया है 4, तो 4 आप देखेंगे ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 इटसेल्फ यानी 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो 4 कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 4 से, क्योंकि 1 की तो बात अभी करी नहीं है हमने। 2 और 3 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो 2 और 3 के बाद क्या आएगा, 4। 4 कैसा है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया एंड सो। इस टाइप से आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि 1 क्या है। 2 की भी बात होगी, 3 की भी बात होगी, लेकिन 1 रह गया। तो आपको ध्यान रखना है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यहाँ यानी कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 होगा, और इवन प्राइम नंबर पूछा जाए आपसे तो भी क्या होगा, आंसर आपका 2 होगा। आगे आपकी बात करते हैं, आगे जो आपका है नेक्स्ट, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, क्या होते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की बात कर लेते हैं। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, तो 2 consecutive odd prime numbers are known as twin primes। क्या है इसकी डेफिनेशन, 2 consecutive odd prime number are called ट्विन प्राइम। तो ये पेयर में होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3,5, तो आपको ये ध्यान रखना है 3 और 5 कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है ना, 3 के बाद जस्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, जस्ट बाद 5 आता है। और 3 और 5 कैसे हैं, आपके प्राइम नंबर भी है, ये भी आप देख चुके हैं पीछे। तो ये जो पेयर बनेगा कैसा बनेगा, ट्विन प्राइम का। एक और पेयर की बात कर लेते हैं, ऐसे 5,7 है। 5 के बाद जस्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, ऑड प्राइम। ऑड भी और प्राइम भी हो तो 5 के बाद जस्ट 7 आता है, और प्राइम नंबर में भी 5 के बाद जस्ट 7 आता है। ठीक है, इसी टाइप से मान लीजिए 17 और 19 ले लीजिए आप, तो ये आपके कैसे होंगे, ट्विन प्राइम होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं, अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। ठीक है, अ सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स differing by 2 is called a prime triplet। For example जैसे कि 3,5,7, तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं ये, और इनमें डिफरेंस किसका है, 2, यानी 2 का डिफरेंस होना चाहिए तीनों नंबर में। तो कैसे होते हैं नंबर, वो प्राइम ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, आगे आपकी बात करते हैं आपका को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देख लीजिए। को प्राइम two numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। Two numbers are said to be co-primes
if they do not have a common factor other than 1, यानी उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 9 इस टाइप से आपका को प्राइम मेंबर बन जाएगा। तो देखिए 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, आपने ले लिया मान लीजिए 4, 8, तो 4 में तो आपको दो कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, 2b और 4b, क्योंकि 2 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, और 4b इसका फैक्टर है और 4b इसका फैक्टर है। तो इसमें आपका ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है। और आपका नेक्स्ट नंबर है परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, ये आप देख लीजिए, लास्ट है आपका परफेक्ट नंबर्स। If the sum of all factors of a number, ठीक है ना, if the sum of all the factor of a number excluding number itself, ठीक है ना, excluding number itself, the number is called perfect number। वैसे आप इसकी डेफिनेशन इस टाइप से लिखिए, if the sum of all the factors of a number excluding